अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और मेरे जो व्लॉग हैं वो सब आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। और जी आज का जो व्लॉग है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं शालामार गार्डन। शालामार गार्डन तो आप सब ने देखा होगा, बट आज मैं आप लोगों के साथ उसकी हिस्ट्री और उसके सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मे बी अभी तक आपको ना पता हो। तो जी जैसे कि आपको पता है कि इन फ्रंट ऑफ गार्डन यहाँ पर ऑरेंज लाइन स्टेशन है, जो कि मुसाफिरों की आमदरफ्त के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जी ऐसा है कि हम लोग ये फ्रंट वॉल जो है शालामार गार्डन की वहाँ आ चुके हैं, और आज जो जितनी भी हिस्ट्री है, जो इसके सीक्रेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ मैं अकेली शेयर नहीं करूँगी। मेरे साथ होंगे यहाँ पर जो गाइड हैं शालामार के, मैं उनके थ्रू आप लोगों को मतलब वो आप लोगों को डिलीवर करेंगे सारी इंफॉर्मेशन, इसके सीक्रेट्स और इसकी इंटरेस्टिंग जो अंदर बातें हैं मुगल्स की और ये सारा कुछ। ये देखें जैसे कि हम आ चुके हैं, शालामार गार्डन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऐसा है कि 1981 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नेम दिया था, और मतलब वर्ल्ड के बागात में से एक बाग का नाम शालामार को भी मिला था। और जी अब यहाँ से हम लोग टिकट ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे मैं आप लोगों के साथ जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर करती जाती हूँ। यहाँ से हमने ऑरेंज लाइन का व्यू भी लिया है जी, कितना खूबसूरत ऑरेंज लाइन का व्यू आ रहा है। और जी अब हम लोग अब यहाँ से इसको व्यू करने के बाद हम लोग एंट्रेंस पे चलेंगे। ये है जिसकी मेन एंट्रेंस, जहाँ से हमने टिकट ले ली है। अब ये फ्रंट वॉल मतलब जो डोर है वहाँ से हम एंटर करके जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से हम लोग ये हमने मेन एंट्रेंस कर लिया। यहाँ से आप ये मैं टोटल व्यू यहाँ से आपको करवा दिए शालामार गार्डन का। और जी ऐसा है कि 5th मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने इसको बिल्ड करवाया था, और शालामार गार्डन बिल्ट बाय शाहजहाँ इन 1642 ऑन एन एरिया ऑफ 40 एकर्स। कॉस्ट ऑफ द गार्डन वाज 6 लाख, मतलब उस टाइम में 6 लाख में ये बिल्ड करवाया गया। अमेजिंग है। और जी यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, और आगे हम लोग जो बाकी सारी गार्डन की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ के गाइड हमारे साथ शेयर करेंगे। जी अब गाइड आ चुके हैं, तो अब जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम लोग गाइड से लेते हैं, तो आप लोग मेरे साथ रहें, स्टे विद अस। एंड कम्प्लेक्स है जो कि निकार खाना इमारत है, और ये आ जाती है फरा बख्श में। इसके इनर साइड जो है वो जगह बनी हुई है जहाँ नकार पड़े होते थे, और जो ही बादशाह सलामत आते हैं शाहजहाँ तो नकार वाले नकार बजाकर अवेयर करते थे कि किंग शाहजहाँ। स्टॉप। और अंकल ये जो फाउंटेन जो हैं ये अभी चलते हैं, सिर्फ टेंगी सीज़न हो तो ये नहीं चलते, अदरवाइज़ ये तमाम फाउंटेन फरा बख्श के 105 जो हैं ये चलाए जाते हैं। और मुगलिया अहद में ये फाउंटेन ग्रेविटी से चलाए जाते थे। अच्छा, ग्रेविटी से कैसे? ग्रेविटी जो है ना, ये गार्डन के फ्रंट पे वाटर टैंक है, प्लस 200 फीट हाई है, और उसको फिल किया जाता था ड्रम बाय द मूविंग ऑफ वुडन व्हील्स। ये मलका का ख्वाबगाह है, ये भी फरा बख्श में आती है। इसके अंदर एक हॉल है और साथ 2 उनकी कनीज़ों वगैरह के लिए रूम्स होते थे मुगलिया अहद में। ये छोटी सी जो इमारत आपको नज़र आ रही है, बट देखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये इमारत महाराजा रंजीत सिंह ने तब के जो मशहूर सियाहत के लिए आए थे विलियम मोरक्राफ्ट, उनके ऑनर में ये बिल्डिंग बनाई गई थी, और वो यहाँ पर स्टे करते थे। और ये बिल्डिंग बनाई गई थी 1820 में, 1820 में। और जी यहाँ पे ये देखें एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है जी यहाँ पे वेल, बट इसके पास आते हुए थोड़ा सा खौफ आ रहा था, बट अब इसकी अच्छे से सफाई करवा दी गई है, इसलिए क्योंकि हम लोग विज़िट करने आते हैं कि कोई ऐसा ख़तरनाक काम ना हो, क्योंकि इसको ऊपर से बंद कर दिया गया है, और जो अंदर की सुरंगें हैं उसको भी साफ़ करवा दिया गया। जी अब हम लोग मरकज़ी बारादरी में आ चुके हैं, और अब यहाँ से हमें गाइड आगे की इंफॉर्मेशन सारी डिलीवर करेंगे। ये मरकज़ी बारादरी है जहाँ रॉयल फैमिली बैठा करती थी। यहाँ से ही आगे सेकंड स्टेप शुरू हो जाता है, जो कि फैज़ बख्श के नाम से है, जो एक खूबसूरत इसका जो है वो व्यू पैदा करता है। ये इस तरह से खूबसूरत मनाज़िर शालामार बाग में ही देखने को मिलते हैं। और ये जो जिस बारादरी में हम खड़े हैं, यहाँ से ये आगे फैज़ बख्श शुरू हो जाता है। बारादरी जो है ये फरा बख्श है, ये जो है ये मुगलिया अहद का है, जिसमें 4 मार्बल्स किए गए हैं। ये जो पीले कलर का है ये
येलो मार्बल कहलाता है संगे फटू, और जो वाइट में है ये संगे मरमर है, ये जो है ये संगे बादल है, और लाइनों वाला जो है ये संगे मीसो है। इसके साथ ये जो ऊपर वाल्स के ऊपर आपको रिंग्स नज़र आ रहे हैं, ये रिंग्स जो हैं ये उस ज़माने के को टेम्परेरी पर्दे गिरा देते थे इन रिंग्स के ऊपर, जो कि उस ज़माने में बहुत खूबसूरत ठंडी हवाएँ पैदा होती थी इसमें, और साथ ही वुड्स के काम और मिरर्स का, पेंट्स का ये तरसीम बंदी है जो इसकी रूफिंग में लगाया गया है। ये लकड़ी का काम है जो प्यार और जा की पेंटिंग्स और मिरर्स और वुडन्स के कम्बिनेशन से जो है इसको बनाया। ये चूने का प्लस्तर जो है 1974 में किया गया, जो कि अभी भी अच्छी कंडीशन में और ओरिजिनल हालत में जो है ये मौजूद है। ये मरकज़ी बारादरी है। हम फैज़ बख्श में जा रहे हैं। फ़रा जो है ये ऊपर वाला है, ठीक है। इसमें 105 फाउंटेन्स हैं और साथ ही यहाँ से फैज़ बख्श शुरू होगा जिसमें 152 फाउंटेन्स हैं, जो कि आई वाज टेलिंग बिफोर दैट दे वर वर्ल्ड बाय द ग्रेविटी। दिस इज़ होल द रेड सैंडस्टोन एंड a number of places the red sandstone is used especially as a symbol of Mughal dynasty. So this was the place where they have put the flower pots around here, and especially royal family was moved from Faiz Baksh by the stairways toward the Farah Baksh. हाँ जी, अब है ये आगे लेफ्ट तख्ते शाहजहाँ, द किंग वाज यूज्ड टू सिट ओवर देयर। ये तख्ते शाहजहाँ है, यहाँ पे मुगलिया में किंग बैठा करता था, और इन द मिडल ऑफ पॉन्ड ये जो आपको छोटा सा स्टेज नज़र आ रहा है ये उस ज़माने के उनके परफॉर्मर्स के लिए होता था, यानी जो सिंगर होते थे उनके लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ जो वो पसंद करते थे। उसके साथ ये जो संगे सुर्ख के बारादरियाँ हैं दोनों तरफ, ये जो म्यूजिशियंस प्लेस है ये यहाँ म्यूज़िक परफॉर्म होता था इन सुर्ख बारादरियों में, और दूसरी लेफ़्ट साइड वाली सुर्ख बारादरी में म्यूज़िक परफॉर्म होता था, जो कि इसके खूबसूरती में इजाफ़ा करता था और एन्जॉयमेंट के लिए भी था, और एक खूबसूरत डिसिप्लिनरी एक एक्टिविटी थी जो कि बादशाह के सामने पेश की जाती थी। इसमें 152 फाउंटेन्स हैं फैज़ बख्श में, और सेम आई वाज टेलिंग दैट कि ये ग्रेविटी से चलाए जाते थे। इसमें एक और चीज़ जो है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये आबशार जो है ये बहुत अहमियत की हामिल है। उसकी वजह यह है कि ये आबशार जो है ये संगे मरमर का एक ही पूरा पत्थर है। ये जो आपको नज़र आ रही है छोटी सी, ये फिर मैं संगे मरमर का एक ही पूरा सोना है। कैनाल का पानी फ्लोर मार के ये जो दोनों स्पेस के दरमियान स्पेस है, यहाँ से पानी ड्रॉप डाउन करता हुआ इधर तख्त के नीचे से जो है ये तालाब में चला जाता था। तो ये जो है ये संगे मरमर का एक ही पूरा पत्थर है। इसमें आप यहाँ पानी जंप करता है और स्मॉल ड्रॉप्स में ड्रॉप होता है और फिर जंप करता है, फिर स्मॉल ड्रॉप्स में डिवाइड होता है। तो एज द वाटर वाज फॉलिंग डाउन विद द ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन लाइक झरना एंड लाइक श्रब्स एंड लाइक ब्यूटीफुल स्मॉल ड्रॉप्स जंपिंग हियर, और फिर तख्त के नीचे से यहाँ से तालाब में जो है ये चला जाता था। इसको तख्ते शाहजहानी कहा जाता है क्योंकि ये किंग शाहजहाँ जो है कभी स्कूल तक बैठता था और अपने तो इसकी वजह इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये आवाज़ जो है वो इसमें एको करती थी। अभी आप फील कर रहे होंगे कि आवाज़ जो है वो एको करती है। ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ म्यूजिशियन थी। सो व्हेन दे वर परफॉर्म म्यूजिक द वॉइस वाज ट्रेवल्ड एंड टू क्रिएट एको एंड टू सपोर्ट द स्टेज परफॉर्मेंस ऑन महाताबी। सो दिस वाज द प्लेस स्पेशली फॉर म्यूजिशियन। दिस इज़ द वे ऑफ टू क्रिएटिंग एको। पानी का निज़ाम था वो एक अलाउल पर्शियन हाइड्रोलॉजिस्ट था जिसका नाम था अलाउल मुल्तूनी। उसने इसके लिए 100 मील से नहर बनाई थी जो शाह नहर है, और वो जो है वाघा बॉर्डर से आगे एक गांव था माधुपुर विलेज, वहाँ से खोदी गई थी और इसको शालामार बाग को एरीगेट किया गया था। जो गार्डन का फ्रंट्स है उस साइड से ये कैनाल कनेक्ट करती थी और इस तरह फरा बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श को जो है वो एरीगेट किया जाता था। सेकेंडली इसकी मटेरियल, इसका जो मटेरियल है उसमें जिस तरह के बारादरी में लगे हुए 4 मार्बल्स हैं, उसके साथ ये संगे सुर्ख है और इसके साथ मटेरियल है लाइक लाइम ज्यूट। ये इसका गारा के तौर पे इस्तेमाल होने वाला मड है, जो कि अब भी जब इसकी रेनोवेशन होती है तो ये दोनों चीज़ें इंतहाई इम्पॉर्टेंट है जो इसमें इस्तेमाल की जाती थी। और ये पूरा गार्डन जो है तकरीबन 1641 जुलाई से शुरू हुआ और 1642 अक्टूबर 1 साल और 2 महीनों में जो है इसको कंप्लीट किया गया था, जो कि 41 एकड़ एरिया पे
रकबे पे फैला हुआ है। और ये फ़रा, फैज़ और हयात बस स्टेप जो है ये फैला हुआ है। ये जो सामने बात हो, ये जो छोटे छोटे होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें कैंडल्स रखे जाते थे और दिए रोशन होते थे। तालाब का पानी जो है वो फ्लोर में आके इन जो होल्स हैं जिनमें कैंडल्स रखे जाते हैं इनके आगे से यानी फ्रंट से फॉलिंग डाउन करता था और ये पांचों फाउंटेन्स जो हैं ये चलाए जाते थे। शेड के ऊपर जो एज सा बना हुआ है इसमें छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे स्मॉल सी एक शेप है जहाँ से पानी फॉलिंग डाउन करता था इन फ्रंट सप्लाई। तो इसी कम्बिनेशन को मुग़ल जो है वो सामन भादों कहते हैं। ये असल में इस्तकबालिया था उनके लिए, एक गुड रिसेप्शन था, उन्हें खुश आमदीद कहने के लिए होता था। चूँकि वो जब आते थे तो वो हयात बख्श से फैज़ बख्श की तरफ आते थे। जब हयात से फैज़ बख्श की तरफ आते थे हाथियों के ऊपर तो ये जगह उन्हें खुश आमदीद कहने के लिए होती थी। को गार्डन को इरिगेट करने के लिए, इसको गार्डन को इरिगेट करने के लिए वो नहर ली गई थी, जैसे शाह नहर का। वो शाह नहर ही जो थी वो इसको गार्डन को फ़रा को, फैज़ को, हयात को यानी कि इरिगेट करती थी। और दूसरा जो फाउंटेन चलते थे वो भी कनेक्ट जो था वाटर टैंक वो भी शाह नहर से ही था। मतलब उस जो नहर ली गई थी उसको शाह नहर कहा जाता था। और वो कनेक्ट थी इन तीनों गार्डन्स के साथ और इस तरह वही इनको इरिगेट किया जाता था। चूँकि दो दरिया भी था उसका आगे जाके नॉर्थ साइड पे आगे भी जो है वो लेवल नीचे था। गार्डन को स्टेप में जब डिवाइड किया गया तो इसका लेवल ऊंचा था, तो इसलिए जो है ना वो फिर उन्होंने ये एक नहर ली थी। ये जो है एलिफेंट्स जो है यहाँ से हाथी जो थे वो फैज़ बख्श टेरेस से फ़रा बख्श टेरेस में जाया करते थे। ये जो स्लाइड है ये एलिफेंट्स के लिए उतरने के लिए इजी होता था और ये ओरिजिनल हालत में स्लाइड मौजूद है। इसके साथ ये जो स्टेयर्स हैं हमारे राइट साइड पे, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाना आसान होता था टू द फॉर द एलिफेंट्स। तो इसलिए रॉयल फैमिली को लेके एलिफेंट्स यहाँ से स्टेयर से फर्स्ट स्टेप पे जाते थे और उस स्लाइड से जो है वो नीचे आते थे। इसके बाद ये आपको सेंट्रल प्लेस नज़र आ रही है, पानी का चैनल है ये जो फर्स्ट स्टेप का सेंट्रल प्लेस है। वहाँ से जो पानी जो जब ड्रेन किया जाता था वो अंडरग्राउंड आके तो इस ड्रेन से जो है इस एरिया को इरिगेट किया जाता था, जो कि ये अपनी अच्छी और ओरिजिनल कंडीशन में और सेव कर दिया गया, इसको रेस्टोरेट कर दिया गया। तो ये सैकड़ों साल के लिए सेव है। जी शालामार गार्डन का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है जी हयात बख्श। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये दौलत खाना के नाम से मशहूर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। और जी ये एक दिलचस्पी सी यहाँ पर लगी कि यहाँ पर सारे डोर्स बंद हैं, कोई डोर उन्होंने ओपन नहीं किया, बट ये वाला डोर ओपन नज़र आया था, बट ख़तरनाक था इसलिए नहीं गए हम लोग। और फिर हम लोगों ने जस्ट इसको देख लिया यहाँ से। तो जी यहाँ से हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी यहाँ पर ये खूबसूरत सा गेट। जैसे कि हमारे गाइड ने हमें बताया था कि जब शाहजहाँ हयात बख्श वाली साइड से आते थे तो वो इस गेट से एंटर होते थे। और जो यहाँ पर मार्बल यूज़ किया गया है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत मार्बल यूज़ किया गया है। और जी इसके साथ बस एक पब्लिक को अपील है कि जब वो यहाँ पर आएँ तो मैस ना क्रिएट करें, ना ही जगह जगह रैपर फेंकें, क्योंकि आज हम लोगों ने देखा है कि जगह जगह जहाँ पर जो भी फैमिली बैठी हुई है वो खाती है वहीं पे चीज़ें फेंक कर चली जाती है, क्योंकि ये हमारी बेस है, हमारी हिस्ट्री है और हमारी ये चीज़ों को हमें खुद ही सेव करना है। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने साथ साथ मुल्क का भी। टेक केयर जी।